हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ के आ रहे थे, हम पढ़ थे क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा ये हमारे पास है यूनिट नंबर 1, जिसके अंदर आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, लेक्चर नंबर 8। क्या पढ़ने वाले, लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में अगर हम बात करें बेटा, तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पहला रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर एंड दूसरा जो है रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। मतलब यहाँ पे जो रॉल्स लॉ है एक तरह से क्या है सर, ये रॉल्स लॉ जो है, देखो यहाँ पे इस चैप्टर में दो तरह के लॉ तुमको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम बात करें सॉल्यूशन चैप्टर में जो हम पढ़ा रहे हैं, इससे पहले आपको ऑलरेडी हम 7 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, जिसके अंदर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के टाइप्स क्या है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होता है, हेनरी लॉ क्या होता है, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल क्या होता है, वेपर प्रेशर, इवापोरेशन। तो काफी सारा टॉपिक 7 लेक्चर में कवर कर दिए हैं। आज की क्लास में जो हमको पढ़ाने वाले आपको हम, उसका नाम है रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ। ठीक है, हाँ, ये रॉल्स लॉ क्या है। रॉल्स लॉ से पहले बात करें, आपको हम एक लॉ पढ़ा चुके हैं, इसका नाम था हेनरीज लॉ। ठीक है, क्या नाम है सर, हेनरी लॉ। ठीक है, देखो हेनरीज लॉ, ये हेनरी लॉ आपको हम पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले रॉल्स लॉ। हेनरी लॉ में क्या था, हेनरी लॉ में था कि पी गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, एक्स गैस का। ठीक है, यहां पे जो है पी ए जो भी कंपोनेंट लेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, अपने मोल फ्रैक्शंस का। ठीक है, यहां पे भी कांस्टेंट डलेगा, यहां पे भी कांस्टेंट डलेगा। ठीक है, यहां पे जो कांस्टेंट होगा वो अपने कंपोनेंट का क्या, प्योर फॉर्म में उसका पार्शियल प्रेशर, प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता है वही यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। और इस केस में क्या होता था, पी गैस इक्वल टू क्या, के एच, एक कांस्टेंट आता था गैस क्या, ठीक है, इसको बोलते थे हेनरी कांस्टेंट। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों का दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने ही मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट का ही, ये दोनों बात कॉमन है। बस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पे के एच है और यहाँ पे पी नॉट ए है। यही दो बात को समझने के लिए आज के क्लास को हम पढ़ाने वाले हैं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ को समझाने के लिए याद करो, आपको हम वेपर प्रेशर लास्ट क्लास में बहुत अच्छा से बता चुके हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन का मतलब है कोई भी लिक्विड सब्सटेंस को जब आप हीट करते हो, टेम्परेचर देते हो, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, वेपर बनता है और वेपर बन करके नेचर में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इवेपराइजेशन कहते हैं, हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं। दूसरा क्या था, वेपर प्रेशर। हमने बताया था कि कोई एक क्लोज कंटेनर लो, बंद बर्तन लो, उस बंद बर्तन में अगर लिक्विड सब्सटेंस है उसको तुम हीट करोगे तो लिक्विड सब्सटेंस का जो वेपर बनता है वो कंटेनर के वाल से जाकर के टकराता है, और कंटेनर के वाल से जब टकराएगा तो वेपर के द्वारा जो प्रेशर जनरेट होगा उसी को हम क्या कहते हैं सर, वेपर प्रेशर। उसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। क्लियर है। अब सवाल यहाँ पे है क्या, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ किसके लिए सर, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। दो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन लेना है। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब क्या, देखो एक यहां पे ले लो लिक्विड ए, क्या है सर ये, इसको एक और लिक्विड ले लो, इसका नाम क्या है, लिक्विड बी। ठीक है, देखो ठीक है, ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है, दोनों को डालेंगे तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा जिसका नाम क्या हुआ सर, लिक्विड ए बी। देखो लिक्विड ए बी, ध्यान से देखो यहाँ क्या बात करना चाह रहे हैं। लिक्विड ए लिक्विड बी दोनों क्या है, लिक्विड लिक्विड में। अब ये लिक्विड जो है इसका, इसको अगर ये देखो एटमॉस्फेयर में ये खुला रहेगा तो इसका भाप कुछ ना कुछ बनेगा, तो इसका जो भाप बनेगा वो क्या, एटमॉस्फेयर पे अपना प्रेशर जनरेट करेगा। ये भाप एटमॉस्फेयर को, ये है एटमॉस्फेयर, ये है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पे इसका जो वेपर है क्या अपना क्या फोर्स जनरेट करेगा, तो वेपर के द्वारा कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, इसको वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक लिक्विड बी भी वही करेगा, लिक्विड बी भी क्या ऊपर में अपना क्या वेपर जो है एटमॉस्फेयर पे लगाएगा, तो एटमॉस्फेयर पे जब वेपर के द्वारा प्रेशर लगेगा तो उसी को वेपर प्रेशर कहेंगे।
तो लिक्विड ए अपना प्रेशर लगाएगा, लिक्विड बी अपना प्रेशर लगाएगा, कहां पे, एटमॉस्फेयर में। ये बात तो क्लियर है। अब बोल रहा है कि लिक्विड ए और बी दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बना दो। क्या बना दो सर, सॉल्यूशन। तो वही बोल रहा है कि ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, दो लिक्विड चीज को मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन। जैसे मान लो क्या, मेरे पास दो, देखो मेरे पास 3 बोतल है, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से जो समझा रहा हूं समझो, ठीक है। इस बोतल में क्या है सर, मिल्क है, इसमें क्या है, मिल्क, ठीक है, मिल्क का बोतल है, ठीक है, बादाम सिल्क मिल्क का एक बोतल है। इसके अंदर मान लो वाटर ले लिए, या स्प्राइट मत समझना, मान लो वाटर ले लिए, ठीक है। अब ये दोनों को हम मिला दिए, ये दोनों को क्या किए, इस बर्तन में मिला दिए, इसमें दोनों को मिला दिए, तो ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड ही रहेगा। ये बात तो क्लियर है। तो अब क्या सवाल है, जैसे क्या, लिक्विड ए और लिक्विड बी, ये लिक्विड ए अपना प्रेशर, लिक्विड बी अपना प्रेशर, तो दोनों मिलाने के बाद ये दोनों एटमॉस्फेयर पे प्रेशर लगाएगा सर। ये बात तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है ना। जैसे समझो कि लिक्विड ए की जगह पे ए नाम का एक बच्चा है, मान लो यहां बबलू है, बबलू एक कार को धक्का लगाया, ठीक है, बबलू एक कार को धक्का लगाया। अब उसका दोस्त है डब्लू, वो भी उसी कार को धक्का लगाया, तो दोनों का जो फोर्स है क्या हो जाएगा सर, जुड़ जाएगा। पहले बबलू धक्का लगाया, फिर डब्लू धक्का लगाया, दोनों मिलकर के क्या, फोर्स जुड़ जाएगा। मतलब फोर्स जो होता है एडिटिव इन नेचर है। तो उसी तरह ये लिक्विड ए, ऊपर तरफ फोर्स, फोर्स इज टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो ये जो प्रेशर लगा, ये जो प्रेशर लगा, दोनों मिल के लगाएगा, तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, जुड़ जाएगा। पी टोटल इक्वल टू क्या, पी ए प्लस पीबी। मतलब इसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वो पीए है, इसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वो पीबी है, ठीक है। तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, जोड़ करके पीटी इक्वल टू पीए प्लस पीबी। यही बात रॉल्स लॉ बताता है। क्या बताता है, रॉल्स लॉ। अब ये क्या बोलता है कि जो पीए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका सर, अपने ही मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए का, ए का। ये क्या है सर, पीबी डायरेक्टली क्या, मोल फ्रैक्शन बी का, ये एक्स ए का, ये बी का। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, अब देखो ये लिक्विड क्या होगा, जब अलग अलग है तो, अलग है तो सर ये अलग प्योर फॉर्म, ये अलग प्योर फॉर्म, मिलेगा तब मिक्सचर, मिक्सचर मिलने से पहले ये प्योर फॉर्म में है। तो प्योर फॉर्म को हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म्स डालते हैं, जिसका नाम होता है क्या, पी नॉट ए। क्या नाम, पी नॉट ए। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, पी ए बराबर क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। उसी तरह क्या, पीबी के लिए क्या होगा, देखो पीबी के लिए होगा, पीबी बराबर क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये अपना प्रेशर, ये अपना प्रेशर, यहाँ पे पी नॉट बी क्या है, प्योर वेपर प्रेशर। तो ये जो लॉ है, इस बात को जो बताए थे वैज्ञानिक, उसका नाम था राउल्ट। क्या नाम था, राउल्ट। तो राउल्ट ने ही दिया कि दो अलग अलग लिक्विड को मिलाएंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो जुड़ जाता है सॉल्यूशन बनने के बाद, और इसी को क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसी बात को समझो थोड़ा सा, जो भी समझा दिए वही मेन चीज है, ठीक है। अब इस बात को देखो यहाँ पे क्या, कि देखो राउल्ट्स कौन थे, बोलता है फ्रेंच केमिस्ट, एक ये फ्रांस के केमिस्ट थे, फ्रांसियो मार्टी राउल्ट। इसका पूरा नाम क्या था सर, फ्रांसियो मार्टी राउल्ट। और इन्होंने 1886 में, 1886 में गेव दी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया किसके बीच, बिटवीन वीपी, वीपी का मतलब क्या है सर, वीपी का मतलब है वेपर प्रेशर, ठीक है, बिटवीन वेपर प्रेशर एंड, वेपर प्रेशर एंड, यहां पे एंड का सिंबल ध्यान देना, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन के बीच एक रिलेशन दिया। और इसी लॉ को, इसी नियम को किस नाम से जानते हैं सर, राउल्ट के नियम के नाम से जानते हैं। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। इसी रिलेशनशिप को हम राउल्ट्स के नियम के नाम से जानते हैं। चलो आगे। अब क्या बोलता है सर, स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट यहाँ पे जो भी वहां बात बोले वही बात यहां बोलेगा कि फॉर ए सॉल्यूशन, यदि कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, ऐसा लिक्विड क्या है सर, वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब ऐसा लिक्विड जिसका भाप बने। अगर कोई ले ले ऐसा लिक्विड जिसका भाप बनता ही नहीं है तो कोई मतलब है नहीं है, भाप बनेगा उसी चीज का लिक्विड लेना, समझ रहे हो ना। तो वही बोलता है कि दस ए फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच मतलब दोनों के कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सीधे सीधे समानुपाती होता है टू इट्स मोल फ्रैक्शन,
प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जो वहां पे छापे हैं उसको यहां फिर से एक बार अगर तुम ड्रॉ करते हो, देखो लिक्विड ए, ठीक है, ये अपना प्रेशर लगा रहा है ऊपर, और ऊपर क्या है सर, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो यहां पे क्या है सर, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, एक्स से, मोल फ्रैक्शन का। अब यहां पे याद करो पी ए इक्वल टू क्या हो सर, पी नॉट ए इंटू एक्स से, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए ये लगेगा, ठीक है। उसी तरह क्या बोल रहा था यहां पे, देखो अगर ये लिक्विड बी है, ठीक है, ये अपना प्रेशर ऊपर लगा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक है। इसका नाम क्या, लिक्विड बी। यहां पे क्या सर, पीबी बराबर, यहां पे बात करें देखो, पी बी बराबर क्या, एक्स बी, पीबी बराबर क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहा है कि दोनों को जब दोनों को मिला दो, तो दोनों को जब मिलाओगे तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा सर, है ना। अभी हमने क्या बताया था कि बबलू और डब्लू दो आदमी है, ठीक है, दो लड़का है। बबलू एक कार पे धक्का लगा रहा है एफ, तो डब्लू जो है उसका दोस्त वो भी लगाएगा उसी कार पे धक्का, तो वो लगा रहा है क्या, F2, तो टोटल फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2। तो वैसे ही ये लगा रहा है PA, ये लगेगा PB, तो सॉल्यूशन जब बनेगा लिक्विड AB, लिक्विड AB, तो ये दोनों का प्रेशर क्या होगा सर, देखो ये दोनों का प्रेशर क्या होगा सर, जुड़ जाएगा, यानी कि P टोटल बराबर क्या, PA प्लस PB, और PA PB क्या है सर, PA है P नॉट ए, PA बराबर क्या, P नॉट ए इंटू एक्स है, P नॉट बी क्या सर, P नॉट बी इंटू एक्स बी। अब P नॉट बी क्या सर, P नॉट बी है प्योर वेपर प्रेशर, प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड बी, ठीक है। जब अब देखो अब अकेले है, इसमें कुछ मिला नहीं है, तो प्योर के फॉर्म में होगा। उसी तरह यहाँ पे P नॉट ए क्या सर, P नॉट ए जो है ये भी क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इसी बात को ये पिक्चर छापो, पीछे छापो तो ठीक है, छाप लियो तो ठीक है, नहीं तो इसको भी छाप लो, ठीक है, कोई दोनों में से एक, लास्ट में इसको ड्रॉ किया तो ठीक, नहीं तो इसको ड्रॉ करो, ये ऊपर लाइन लिखो, ये ड्रॉ करो। अब इसी को क्या करेंगे फिर, जो बात यहां बोले हैं वही बात देखो, बोलता 4 कंपोनेंट ए, लिक्विड ए। देखो लिक्विड ए के बीच अगर हम बात करें तो यहां पे लिक्विड ए के बीच क्या इंटरेक्शन है, डॉट डॉट ए के बीच इंटरेक्शन, यहाँ पे क्या है बी बी के बीच इंटरेक्शन, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है ना। चलो कलर चेंज कर दे रहे हैं, कलर थोड़ा सा क्या ले ले, ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे क्या है, ए के बीच इंटरेक्शन, ए के बीच, यहाँ पे क्या, बी बी के बीच मिलने के बाद यहाँ पे क्या हुआ सर, ए डॉट बी के बीच। मतलब जो इंटरएक्शन, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ए के बीच और बी के बीच, ए बी बनने के बाद भी सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। मान लो यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ भी 5 का, तो ए बी बनने के बाद भी 5 ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा, समझ रहे हो। मतलब दोनों का फोर्स क्या, दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है क्या, एक ही जैसा रहेगा, ठीक है। चलो इसी पॉइंट को कॉपी में स्टेटमेंट लिखो, नीचे वाला लिखो, दोनों को अच्छे से, ठीक है। हाँ, पिक्चर ड्रॉ जरूर करना। अब देखो सर, जो वहां बताएं वही यहाँ पे क्या, कि 4 कंपोनेंट ए, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, अपना ही मोल फ्रैक्शन का होगा, जैसा कि राउल्ट का नियम कहता है। वहीं अब पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट डालेंगे पी नॉट ए। व्हाट इज पी नॉट ए, देखो पी नॉट ए बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एट सेम टेम्परेचर। देखो पी नॉट ए क्या है सर, वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट ए का, कंपोनेंट ए लिक्विड ए जो लिए उसका वेपर प्रेशर कौन, पी नॉट ए। उसी तरह पी ए जिस तरह से लिए उसे पीबी का भी होगा, देखो पीबी का भी सेम क्या, 4 कंपोनेंट बी, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए पी नॉट बी इंटू एक्स बी। व्हाट इज पी नॉट बी, पी नॉट बी है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी।
पी नॉट बी क्या सर, पी नॉट बी तब लिया गया जब लिक्विड पूरा का पूरा क्या है, देखो फिर से यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि तुम्हारा थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो यहाँ पे लिक्विड बी जो है, ठीक है, ये अपना तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर लगाएगा ही, ठीक है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देखो पीबी जो होता है ये ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा सर, अपना ही मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन अपना, क्योंकि क्या लिक्विड है, अरे जिसका निकालते उसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना, तो उसी तरह इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या होगा सर, देखो इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी, ठीक है, तो पी बी बराबर क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है, हाँ आगे चले, ठीक है, चले आगे। देखो आगे आगे क्या है, आगे बोलता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या कहता है सर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आगे क्या कहता है, ठीक है, क्लियर है। देखो देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, अभी हम क्या बोले थे, दोनों जुड़ जाता है ना, दोनों का क्या होगा सर, दोनों लिक्विड ए और लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर है क्या होगा सर, यहाँ पे पी टी बराबर क्या, पी ए प्लस पी बी, और पी ए क्या है सर यहाँ पे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी क्या है सर, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है, प्योर फॉर्म का जुड़ेगा। वही बोलता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अभी क्या बोले कि दो अलग अलग फोर्स जुड़ जाता है, वैसे दो अलग अलग प्रेशर दोनों मिल करके एक ही जैसा प्रेशर लगाएगा। देखो ये लिक्विड ए था, ये लिक्विड बी था, दोनों मिल करके जो प्रेशर लगाया टोटल प्रेशर हो जाएगा, टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी, तो वही बोलता है पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए बराबर क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी बराबर क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब ध्यान दो, तुम जानते हो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है सर, वैल्यू 1 होता है। तो अगर हमको अगर एक्स ए निकालना है तो एक्स ए बराबर क्या होगा सर, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, तो वही वैल्यू पुट किए, क्या है एक्स ए जगह पे क्या, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी जैसे ही तुम पुट करोगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे क्या, पी टोटल को पी टोटल पी नॉट ए, इसको एक से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है, नीचे चलो, पीटी बराबर क्या, देखो पीटी बराबर होगा पी नॉट ए एक्स बी कॉमन प्लस एक्स बी, नीचे क्या, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। क्लियर है, तो यहां पे ये हमारा क्या बन गया सर, एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, क्या बना, पी टी बराबर पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तुम एक्स यहाँ पे एक्स ए को पुट किया 1 माइनस एक्स बी, इसलिए कोई अगर एक्स बी को पुट कर दे 1 माइनस एक्स ए, तब क्या होगा सर, तब देखो तब थोड़ा सा ही ट्विस्ट होगा, चेंज, देखो क्या है सर, यहाँ पे देखो उसी क्वेश्चन का लिखा है ना, पी टोटल बराबर क्या, पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी माइनस एक्स बी, है ना, तो उसी इक्वेशन को अगर मान लो जो ये इक्वेशन लिखा हुआ इसको हम लिख के दिखा रहे, देखो पी टी बराबर क्या था सर, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही था ना, हाँ। अब देखो ध्यान से, क्या हम एक्स बी को पुट कर दे क्या, 1 माइनस एक्स ए, क्यों, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता था, इसी वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग। चलो अगर इसके अकॉर्डिंग पुट, कलर नहीं दिख रहा होगा लगता है हमको, को कलर चेंज कर दे रहे हैं, चलो देखो पी टी बराबर क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी बराबर 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, पी टी बराबर क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए पी नॉट बी माइनस एक्स ए। क्लियर है, आगे चले,
आगे चलो सर, आगे क्या, आगे कॉमन क्या मिलेगा सर यहाँ पे ये कॉमन एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो पी नॉट बी को पहले रख दो, ठीक है, प्लस एक्स ए कॉमन प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है। तो ये ऐसा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो चाहो देखो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लिखा गया है ना, ध्यान से देखो, पी नॉट ए माइनस पी नॉट, एक्स ए को इधर लेके जाएगा, लेकिन दोनों दोनों क्या है, दोनों इक्वेशन सेम है, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्या, रॉल्स लॉ, ठीक है। देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्या, रॉल्स लॉ, ठीक है। यही इक्वेशन क्या, रॉल्स लॉ कहलाता है। और इसी फॉर्मूला पे जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा, सब का सब इसी फॉर्मूला पे बनता है। इसको कॉपी में लिख लो, ये फॉर्मूला तुम्हारे बोर्ड के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए सब जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसका ग्राफ भी एक है, देखो इसका ग्राफ भी यहाँ पे देखो, बोलता है यहाँ पे क्या, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ है, किसी को कंफ्यूजन होगा, चलो इस ग्राफ को हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो ग्राफ कैसे बनेगा सर, देखो देखो यहां पे ग्राफ क्या है, पी ए, ठीक है, इधर क्या है, पी बी। चलो अगर एक्स ए का वैल्यू क्या है 1, तो एक्स बी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 0। अगर यहाँ मतलब अगर इस तरफ का बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखो ग्राफ में क्या कहता है, ग्राफ में कह रहा है पी नॉट ए, यानी कि इधर वाला पूरा का पूरा क्या प्योर फॉर्म में, क्या है प्योर फॉर्म में। जब ये प्योर फॉर्म में है, यानी कि इसमें यहाँ प्योर फॉर्म होने का मतलब क्या हुआ कि बी नहीं होगा, अरे बी कंपोनेंट बिल्कुल नहीं होगा इधर, तो इसीलिए एक्स बी को यहाँ पे 0 किया हुआ है। अगर इधर पी नॉट बी है, इसका मतलब क्या है कि ए कंपोनेंट कुछ नहीं होगा, तभी ए यहाँ पे 0 है, आप समझ रहे हो। तो इसी बात को यहाँ पे देखो, इसी बात को यहाँ समझा रहे हैं क्या, अगर ये जो है लाइन, ठीक है, देखो ये लाइन क्या है सर यहाँ पे, अगर ये जो ग्राफ है हाइट वाला, ये क्या बता रहा है सर, पी नॉट ए, ठीक है। हाँ तो यहाँ पॉइंट मान लो ये है, इसको यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका सर, देखो पी ए बराबर क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स। उसी तरह दूसरा ग्राफ क्या, मान लो ये बी है, पी नॉट बी। अगर ये पी नॉट बी है तो यहाँ पे एक्स से बराबर क्या होगा 0, और एक्स से बराबर क्या होगा सर 1, ठीक है। यहाँ मान लो ये यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है, दूसरा ग्राफ यहाँ पे खिंचाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा सर, पी बी बराबर लिखाएगा क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब ये दोनों को एक मिडिल लाइन से मिला देंगे, ठीक है, देखो ऐसे, ठीक है। हाँ तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे पीटी, क्या बोलेंगे सर, पीटी बराबर क्या, पी ए प्लस पीबी, ऐसे लिखो। या फिर कोई इसको ऐसे क्या, अब पी ए प्लस पीबी का तुम वैल्यू पुट कर सकते हो। ये क्या ग्राफ है, किसका, रॉल्स लॉ का ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ, चाहो तो ये ग्राफ लिखो, या फिर इसी ग्राफ को यहाँ मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा तो वो लिखो, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ एनी वन कंपोनेंट। देखो टोटल वेपर प्रेशर जो होता है कोई एक कंपोनेंट पे ही डिपेंड करता है। देखो यहाँ इस इक्वेशन में देखो, एक्स से लिया है, एक्स भी है क्या, नहीं, तो कोई एक कंपोनेंट एक्स भी लिया है तो एक्स है क्या, नहीं, तो इसीलिए बोल रहा है कि वेपर प्रेशर जो केवल एक ही कंपोनेंट पे डिपेंड करता, दोनों पे डिपेंड करता नहीं, इसलिए फॉर्मूला से एक गायब हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी पे ये फॉर्मूला पूरा बना हुआ है, ग्राफ पूरा बना हुआ है, जिसको लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे आता है क्या, देखो ध्यान से, उसी ग्राफ को यहाँ पे ये ग्राफ 2 बार हो गया है। हाँ सॉरी एक और चीज, क्या दूसरा लाइन क्या बता रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर जो होता है ऑफ सॉल्यूशन सोज वेरिएशन लीनियरली। ये देखो ये दोनों ग्राफ क्या लीनियरली, देखो ये एक्स बी पी बी का ग्राफ है लीनियरली, एक्स ए ग्राफ लीनियरली,
जहां पे दोनों मिला तो वो ग्राफ किसका है, टोटल ग्राफ। क्या है सर, टोटल, पी टोटल का ग्राफ है। ठीक है, कि टोटल कहां पे जा करके ये रुक रहा है। ठीक है, देखो ये पी टोटल का है। ठीक है, ये पूरे ग्राफ को लिख लो, ये ग्राफ लीनियरली होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रॉल्स लॉ ग्राफ कैसे होता है, लीनियरली या फिर पैराबोलिक, तो यहाँ पे लीनियरली टिक मारना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलो सर, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है वेपर फेज। अभी तक हम वेपर प्रेशर का बात किए थे, अब बात कर रहे हैं वेपर फेज का। वेपर फेज एक अवस्था है। क्या सर, एक अवस्था है। कैसी अवस्था से, देखो कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन ए और बी लोगे, जब तुम उसको गर्म करोगे तो ये क्या होगा, पहले इवापोरेट होगा, इवापोरेट होकर के ऊपर जमा होगा, ऊपर जमा होगा तो कंडेंसेट होगा। ठीक है, संघनन होगा। जब ये कंडेंसेशन इसका होता रहेगा, ठीक है, कंडेंसेशन होता रहेगा, तो जिस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम अवस्था में होता है उसी पॉइंट को हम वेपर फेज कहते हैं या वाष्प अवस्था कहते हैं। देखो क्या बोलता है कि द गैसियस सब्सटेंस कंडेंस टू लिक्विड, मतलब जो यहाँ पे वेपर है, वेपर वाष्प बन के गैस बन के ऊपर गया। अब गैस वापस धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने से लिक्विड अवस्था में आता है। ठीक है, तो उसी को वेपर फेज कहते हैं। बोलता है क्या, द वेपर सब्सटेंस, द गैसियस सब्सटेंस कंडेंस टू लिक्विड, जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर, प्रेशर को तुम बढ़ा दो विदाउट रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर जो था, टेम्परेचर को कुछ भी चेंज मत करो, बस तुम प्रेशर को बढ़ा दो, तो जो लिक्विड गैस बनकर के ऊपर उठा था वो कंटेनर के वाल पे टकराएगा और वापस धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो बस तुमको क्या करना, प्रेशर बढ़ा देना, टेम्परेचर में कुछ चेंज नहीं करना है। तो उस स्थिति को है ना बोलता है विदाउट रिड्यूसिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स वेपर फेज। उसी अवस्था को हम वेपर फेज कहते हैं या वाष्प अवस्था कहते हैं। मतलब सिंपल समझो, क्या वह अवस्था जिसमें लिक्विड क्या हो, लिक्विड से गैस में जाए और गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जहां पे प्रेशर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, उसी अवस्था को हम वेपर फेज या वाष्प अवस्था कहते हैं। ठीक है, और इस वेपर फेज को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ फॉर्मूला, जैसे देखो अगर नॉर्मल मोल फ्रैक्शन लिखना है कोई लिक्विड सॉल्यूशन का, ठीक है, तो एक्स ए रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वेपर फेज को रिप्रेजेंट करते हैं वाई ए से। किससे सर, वाई ए से। बोलता है वेपर फेज, बोलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज। बोलता है मोल फ्रैक्शन अगर लिक्विड ए का होगा वेपर फेज में, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर, वाई ए से। अगर लिक्विड बी का होगा तो सर वाई बी से। देखो फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है वाई ए बराबर क्या, वाई ए बराबर होता है पी ए बटे पीटी, पीटी मतलब टोटल प्रेशर। चलो वाई ए बराबर क्या, पी ए बराबर क्या होगा सर, पी नॉट ए इंटू एक्स ए बटे क्या, पी टोटल। पी टोटल क्या होता है, टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये है लिक्विड ए के लिए, वही बात लिखा है वाई ए बराबर पी ए बटे पी टोटल। पी ए बराबर जानते हैं पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो इस फॉर्मूला को लिख लो, ये किसके लिए, वेपर फेज के लिए। वेपर फेज के लिए किसमें रिप्रेजेंट करते हैं सर, वाई ए और वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखो अगला बोलता है मोल फ्रैक्शंस ऑफ लिक्विड बी इन वेपर फेज। अगर लिक्विड बी वेपर फेज में होगा तो सर वाई बी बराबर होता है क्या, पी बी बटे पी टोटल, पी बी बटे क्या, पी टोटल। तो वाई बी बराबर क्या होता है, पी बी बराबर होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी बटे पी टोटल। वाई बी बराबर क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी बटे पी टोटल। क्लियर है, हाँ बात समझ गया। ठीक है, तो वाई बी बराबर क्या, पी नॉट बी एक्स बी बटे पी टोटल। ठीक है, यानी कि एक तरह से देखो क्या, वाई ए प्लस वाई बी का वैल्यू क्या होता है सर, एक होता है। कैसे प्रूव करना होगा, तो देखो वाई ए की जगह पे क्या लिखो सर, वाई ए की जगह पे क्या, पी ए बटा क्या, पी टी, पी बी बटे क्या, पी टी। पी ए क्या है सर, पी नॉट ए इंटू एक्स ए बटे पी टी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी बटे पी टी, यही है ना। चलो तो इसको क्या लिखेंगे सर, देखो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी बटे क्या, पी टी, यही है। अब देखो ऊपर को जितना जोड़ेंगे तो भी क्या लिखाएगा, पी टी लिखाएगा, पी टी बटे पी टी। तो वाई ए प्लस वाई बी कट जाएगा, तो क्या लिखाएगा सर, वाई ए प्लस वाई बराबर वैल्यू 1।
है ना। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को जोड़ेंगे अगर कोई भी सॉल्यूशन के सभी कंपोनेंट को, इसका वैल्यू क्या आएगा सर, 1 के बराबर आएगा। तो वही लिखा है क्या, देखो मोल द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन वेपर फेज जो वाई ए वाई बी इक्वल टू क्या 1, ये किसके बराबर होगा सर, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ रॉल्स लॉ जो है वेपर प्रेशर में और वेपर फेज के लिए भी हम बता दिए, ठीक है। ये वेपर फेज और वेपर प्रेशर जो है इस पे काफी सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं। चलो आगे, आगे क्या है सर, आगे बोलता है सर पी ए क्या है सर, पी ए है पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, पी बी क्या है सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, पी नॉट बी पहले ही बता चुके हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ, देखो यहाँ लिखेंगे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, यहाँ पे एक वर्ड जोड़ो क्या, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, नीचे भी क्या हो सर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, ये लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है, ठीक है। बात समझ गए। हाँ, ऊपर वाला क्या, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, नीचे क्या, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। बोलो कोई दिक्कत कहीं नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आगे चलें सर, चलो आगे, आगे क्या है, आगे है व्हाट इज एक्स ए और एक्स बी। एक्स ए जो है मोल फ्रैक्शंस ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, एक्स ए और एक्स बी क्या है सर, एक्स ए जो है वो लिक्विड, देखो एक्स ए क्या मोल फ्रैक्शंस ऑफ लिक्विड ए एंड एक्स बी क्या मोल फ्रैक्शंस ऑफ लिक्विड बी, वाई ए क्या सर मोल फ्रैक्शंस ऑफ वेपर फेज ऑफ लिक्विड ए एंड, तो यहां पे भी छूट गया है क्या, एंड लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, ठीक है। समझ रहे हैं, ये मोल फ्रैक्शन क्या है सर, लिक्विड ए और लिक्विड बी का, वाई बी वाई क्या है सर, ये वेपर फेज में लिक्विड ए लिक्विड बी का, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। रॉल्स लॉ पूरा, तो रॉल्स लॉ लिख लो, उसका वेपर फेज ये कंप्लीट लिखना डेरिवेशन के साथ, ठीक है। अब आगे चलो सर, आगे क्या, आगे ध्यान दो, आगे क्या आने वाला है सर, आगे एक लाइन है कि रॉल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो अभी देखो, अभी हम एक पेज लेके बताते हैं, ये बात शुरू में भी बताए थे, उस बात को फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखो क्या सर, हेनरी लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पी गैस जो है एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स गैस का, और हम लोग क्या करते हैं सर, पी गैस बराबर के एच इंटू एक्स गैस, मतलब यहां जो कांस्टेंट है के एच है, रॉल्स लॉ क्या कहता है, देखो रॉल्स क्या कहता है, ये कहेगा पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, एक्स ए, पी ए बराबर पी डायरेक्ट क्या एक्स ए, पी ए बराबर क्या पी नॉट ए इंटू एक्स ए, क्लियर है। तो यहां पे सिंपल है क्या, ये जो है वेपर प्रेशर, देखो ये क्या है सर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, ठीक है। ये प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर है पी नॉट बी, देखो क्या, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, अगर बी के लिए तो लिक्विड बी, और यहाँ पे के एच क्या, हेनरी कांस्टेंट। मतलब ध्यान से देखो, एक तरह से अगर दोनों कांस्टेंट को हटा दे, के एच और पी नॉट बी को हटा दो, तो दोनों ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसीलिए बोलता है कि हेनरी लॉ जो है वो रॉल्स लॉ का स्पेशल केस हो जाएगा, या रॉल्स लॉ जो है हेनरी लॉ का स्पेशल केस हो जाएगा जब ये कांस्टेंट टर्म के एच और पी नॉट ए या पी नॉट बी एक दूसरे का क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये बात बेटा तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, और हम यहां पे भी लिख के इस बात को समझा दे रहे हैं, ठीक है। चलो जो बात यहां लिखा है वही बात यहां लिख के रखे हैं क्या, कि रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ किस केस में हेनरी लॉ के जैसा व्यवहार करने लगता है, तो वही लिखे हैं सबसे पहले रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर एनी वोलाटाइल कंपोनेंट, चाहे तुम ए ले लो या बी ले लो, कि पी ए ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, या फिर पी ए बराबर क्या पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये क्या, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है ना। देखो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ
लिक्विड ए, तो यहां से लिखना स्टार्ट करना, जो पीछे समझा उसको मत लिखना, ठीक है। ये अब देखो ये है डॉल्स लॉ। हेनरी लॉ क्या है? देखो हेनरी लॉ कहता है क्या, देखो इसका मतलब क्या समझो, बोलता है पार्शियल वेपर प्रेशर और वोलाटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट का ले लो या सॉल्यूट का ले लो, इज सीधा सीधा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, अपने ही मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट का। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट जो भी लेगा तुम सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, उसके ही क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात तो यहाँ क्लियर है, ठीक है। अब देखो यही बात कर रहा है हेनरी लॉ में। देखो हेनरी लॉ क्या है, बोलता है हेनरी लॉ के केस में क्या कि इफ, देखो वहां पे लिक्विड ले रहे थे, यहां पे ले लिया गैस, बस अंतर यही को लिक्विड है और ये गैस है, ठीक है। बोलता है इफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पे क्या गैस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, जो कंपोनेंट लेंगे सॉल्यूशन के अंदर गैस फॉर्म में, उसी का है क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि पी ए के जगह पे तुम एक बात लिख सकते हो क्या, पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या एक्स गैस। अगर ये गैस को तुम हटा करके सीधा जो पी ए क्या एक्स ए, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट डाल दो के एच। के एच क्या सर, हेनरी कांस्टेंट है, वही बोल रहा है यहाँ पे क्या के एच क्या सर, हेनरी कांस्टेंट है, क्या सर हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या कहता है, कहता है यहाँ पे क्या कि पार्शियल प्रेशर, यहाँ पार्शियल प्रेशर जो है और वोलाटाइल कंपोनेंट गैस का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट गैस इन सॉल्यूशन, गैस इन सॉल्यूशन जो सी का क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका मतलब ये सिंपल क्या, दोनों कब इक्वल होगा। अब देखो दोनों इक्वल तब होगा, बोलता है देयरफॉर क्या कि रॉल्स लॉ एंड हेनरी लॉ बिकम्स आइडेंटिकल, ये दोनों लॉ एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाएगा क्या, देखो ठीक है। देखो क्या बात है सर यहाँ पे, देखो बोलता है देयरफॉर रॉल्स लॉ एंड हेनरी लॉ बिकम्स आइडेंटिकल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, एक्सेप्ट देयर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, अपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को छोड़ करके, ठीक है। बोलता है एक्सेप्ट देयर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफरेंट, इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है, दोनों का डिफरेंट होता है। 10 रॉल्स लॉ बिकम्स स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ जो है हेनरी लॉ का स्पेशल केस हो जाएगा कब, जब हम लोग कर देंगे क्या पी नॉट ए बराबर की एच, तो ये दोनों कांस्टेंट अगर एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो ये इसका स्पेशल केस और ये इसका स्पेशल केस, ठीक है। बात समझ गए, हाँ। चलो इस पॉइंट को कॉपी में ध्यान से लिखो सभी कोई जल्दी से, ठीक है। जितना बताया है उसको सभी बच्चे ध्यान से लिख लो। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। बोलता है सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी फॉलो रॉल्स लॉ। अभी क्या बोले थे कि अगर दो कंपोनेंट है, एक लिक्विड ए दूसरा लिक्विड बी, ये लिक्विड ए दूसरा लिक्विड बी, दोनों वोलाटाइल होगा, दोनों को मिला दो तो क्या बना सर, लिक्विड ए बी बनेगा। क्या बोल रहा है सर, ए बी का अट्रैक्शन फोर्स, देखो यहाँ पे अगर ये ए है, इसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये बी है, इसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, अब मिलने के बाद जो ए बी बना, इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसका जो है उसका जो मिलने के बाद भी वही रहेगा, ज्यादा नहीं होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो वही बोलता है ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन ए बी भी नहीं, गलत, बड़ा नहीं होना चाहिए। ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज लेस, लेस भी नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम, मतलब ए बी जो अट्रैक्शन फोर्स है ए और बी के सेम रहेगा, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है, कि ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए एंड बी इंटरेक्शन, ठीक है, क्लियर है। 38 का आंसर केवल क्या होगा सर, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, बोलता है आगे क्या, ये क्वेश्चन है 39, बोलता है लिक्विड ए एंड बी फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन। देखो आइडियल सोल्यूशन हम पढ़ाए नहीं, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन इसके बाद आएगा, ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन उसी को बोलते हैं जो रॉल्स लॉ का पालन करता है, क्या करता है, रॉल्स लॉ का पालन करता है। इसके चेंज इन एंथैल्पी, देखो तीन चीज होता है, आइडियल सोल्यूशन कोई चीज है अभी पढ़ाए नहीं, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तीन कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, क्या सर, पहला
रॉल्स लॉ को मानना चाहिए। दूसरा, इसका डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, इंथैल्पी चेंज शून्य होना चाहिए। तीसरा, डेल्टा भी मिक्सिंग क्या होना चाहिए सर, ये भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये तीन कंडीशन जो मानेगा उसको आइडियल कहेंगे। तो बोलता है ए और बी अगर आइडियल है तो इंथैल्पी मिक्सिंग इज जीरो, इंट्रोपी तो नहीं होता, इंथैल्पी होता है। तो ये पहला सही है, बाकी ये गलत है। फ्री चेंज नहीं होता है, इंट्रोपी फ्री चेंज नहीं है। सिर्फ आंसर ए होगा। क्या होगा 39 का आंसर, केवल ए हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, चलो चलिए, इसके बाद हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम अलग कर दे रहे ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन जो है ज्यादा ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके बाद लेक्चर नंबर 9 में, जहां पे हम रॉल्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सारा करवाएंगे। ठीक है, लेक्चर हम छोटे छोटे बना रहे हैं, बड़ा नहीं बना रहे, ताकि तुमको देखने में कोई परेशानी ना हो, सहजता पूर्वक तुम देखो और समझ जाओ। ठीक है, चलो इन्हीं बातों के साथ बेटा आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपसे क्या, रॉल्स लॉ के न्यूमेरिकल के ऊपर। अगर आप लोग न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।